पहाड़ों पर बर्फबारी देखकर अक्सर घूमने का मन करता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में सीजन की ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। मनाली की वादियों से लेकर अटल टनल, रोहतांग और सोलंग घाटी तक हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मनाली, सोलंग नाला और रोहतांग के पास पूरी तरह बर्फ से ढक चुके हैं। यहाँ तापमान शून्य से नीचे चला गया है और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। कुल्लू मनाली में हुई इस बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और निखार दिया है। हर तरफ सफेद चादर, देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ और बादलों से ढकी चोटियां। नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन इसी खूबसूरती के साथ बड़ी हैं मुश्किलें भी। जहां दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लोगों को ठिठुरा रही है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी अब आनंद नहीं, आफत बनती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हालात ऐसे हैं कि बर्फ देखने आए सैलानी अब रास्ता ढूंढते नजर आ रहे हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। 24 घंटे से ज्यादा समय तक गाड़ियों में कैद लोग, खाना पानी खत्म और तापमान शून्य से नीचे। सवाल यह है कि प्रशासन हालात पर काबू पा पाया है? क्या मनाली अब डेंजर जोन बन चुका है? 24 घंटा हो गया है, 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चली। गाड़ी में पूरा रात निकाला, बच्चे भी है साथ में, पूरे परेशान हो रहे हैं। ना प्रशासन ना कुछ कर रहा है। यहाँ पे नहीं टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में ना। तो प्रशासन को कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे ना पानी है पीने के लिए, ना वॉशरूम जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है तो उस हिसाब से यहाँ पे चीजें नहीं है जो सॉल्व होनी चाहिए। आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें, भी मैं वहां से आ रही हूँ, कहीं पे पानी भरा हुआ है, लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, और यहाँ पे गवर्नमेंट को इतना थोड़ा सा तो देखना चाहिए। बर्फ से ढकी सड़कें, फंसी गाड़ियां, पैदल चलते हुए लोग, ये तस्वीरें नहीं, ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश के मनाली की। सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी जो पहले राहत लगी, अब वही बर्फ हजारों लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 से 10 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह बंद है। क्लाथ से मनाली के बीच गाड़ियां रेंग भी नहीं पा रही। स्थिति ये है कि मनाली से पटली कुहाल की 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। बर्फबारी के चलते कई संपर्क मार्ग बंद कर दिए गए हैं। रोहतांग पास और कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फिसलन की वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी। बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी कुछ इलाकों में प्रभावित हुई हैं। सड़क टूटी पड़ी है, कोई वो नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ऊपर यहाँ पे लड़के बोलते हैं ऊपर चढ़ जाओ, गलत गाइड कर रहे हैं, और ऊपर वाले बोलते हैं कि ऊपर क्यों चढ़ गए। और ये लगा लो हम जब चढ़े हैं कम से कम हमें 3 घंटे हो गए, यहाँ अब पहुंचे हैं 3 घंटे बाद, और बर्फ के कारण सड़कें हो गई है जाम, जिस कारण बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ सारे बंदे इतने परेशान है, घूम रहे हैं, गाड़ी निकल नहीं पा रही यहाँ से। देखो बैग लेके कहाँ से कौन सा 7-7 किलोमीटर से बंदे ट्रैवल करके आ रहे हैं यहाँ पे। फैमिली फंस गया, हम तो बस निकल रहे हैं यहाँ से, जाम में गाड़ी खड़ी हुई है, हम कोशिश करें निकलने यहाँ से। न खाना है न पीने के लिए पानी। बच्चों के साथ आए सैलानियों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर इतना भयानक जाम जो शायद ही उन्होंने जिंदगी में देखा होगा। कई पर्यटक ऐसे हैं जिन्हें अपनी गाड़ियां छोड़कर गहरी बर्फ में 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान। हिमाचल की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने गए लोग अपनी किस्मत को कोसने में जुटे हुए हैं। यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। मान लो कोई और भी होता तो आर्मी होती ना यहाँ पे सर, तो रोड भी खुलवा देते, लेकिन पुलिस का तो कोई बंदा तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत दिक्कत है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रखी है अभी यहाँ पे। बहुत ज्यादा पूरा हाईवे जाम है, गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है, बच्चे परेशान हो रखे हैं। हम मनाली आए थे यहाँ पर, लेकिन हम 3 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रशासन की भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई है और हम 3 दिन से, देखो आप देख सकते हो पीछे नजारा, सारी गाड़ियां बर्फ में इस कदर फंसी हुई है भयंकर तरीके से। हमारे को हो गए 24 से 20 घंटे हो गए हमारे को खड़े हुए जाम में, लगे हुए लाइन में। तो अभी तक प्रशासन ने कोई ना जेसीबी भेजी है सर। कल के फंसे हुए हम जाम में, कई पर्यटक इतने फंसे हुए हैं, कस्टमर इतने फंसे हुए हैं, गाड़ियों में सो रहे थे। तो यहाँ पे कोई प्रशासन का वो नहीं है कि ये जेसीबी भेज दें। कल से कोई कुछ नहीं है, बस जिमनी वाले चल रहे हैं सर।
हमारी गाड़ियों में सवारी बैठी है सर, सब परेशान हो रहे हैं, बच्चे चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं, बच्चे ठंड में मर रहे हैं। देखो सर, बर्फ भी अभी भी हल्की हल्की पड़ने लगी हुई है सर, पूरी रात की बर्फ पड़ रही है। हजारों लोग मनाली से बाहर निकलना चाहते हैं तो वहीं हजारों लोग बर्फबारी का पीछा करते हुए मनाली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा गया। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए पटली कुहाल और भुंतर के पास नए वाहनों की एंट्री रोक दी है। सिर्फ 4x4 गाड़ियों को आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। तो मेरा सभी जो टूरिस्ट मनाली में आएंगे उनसे अनुरोध रहेगा कि मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार ही वो आए हिमाचल के सीन वादी में घूमें, मनाली की वादियों का लुत्फ लें, लेकिन अपनी जो सुरक्षा का भी ख्याल रखें, क्योंकि पतली कुल से आगे जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, भारी बर्फबारी के बीच में जो है 4x4 वाहन ही ऊपर जा रहे हैं, छोटी गाड़ियां भी बर्फ में फंस रही हैं। संकरा पहाड़ी रास्ता, भारी बर्फ और वाहनों का दबाव सब मिलकर मनाली को जाम में बदल चुके हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करीब 700 सड़कें बंद पड़ी हैं। राशन, दवाइयों और ईंधन की सप्लाई प्रभावित है। कई इलाकों में बिजली गुल है, गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए आगे आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब होने की बात कही है। अगर ऐसा हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जो अभी बर्फबारी का ये दौर शुरू हुआ है, तकरीबन 5-6 घंटे से लगातार बर्फ गिर रही है और मनाली में, और इसके अलावा जो हमारे रोड्स हैं उससे स्नो को हटाने का काम जो है वो भी चल रहा है। और जो टूरिस्ट हमारे पास यहाँ है या जो स्थानीय लोग हैं उनको यही हिदायत दी गई है कि अननेसेसरी ट्रैवल से बचें, और जो भी टाइम टू टाइम दिशा निर्देश दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से और IMD की तरफ से, उनका पालन। स्थानीय निवासियों के मुताबिक शहर के सभी होटल फुल हैं, पानी की सप्लाई नहीं आ पा रही, खाना महंगा हो गया है। कहीं कहीं तो हालात इतने बुरे हैं कि लोगों को पूरी रात भूखे रहकर गुजारनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों तक और बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच यानी हिमस्खलन का भी खतरा जताया गया है। कुल मिलाकर कुल्लू मनाली इस वक्त खूबसूरती और चुनौती दोनों का संगम बना हुआ है। बर्फ ने जहां सैलानियों का दिल जीत लिया है, वहीं सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बिना तैयारी पर्यटन को ऐसे ही खुला छोड़ देना सही है? खासकर तब जब मौसम चेतावनी दे रहा हो, सड़कें जमी हो और संसाधन सीमित हो, तो क्या सैलानियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? फिलहाल प्रशासन की अपील साफ है, अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि मनाली की बर्फ इस वक्त सुंदर नहीं, खतरनाक बन चुकी है।